हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी स्टडी पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे जीके, है ना, जिसमें जीके का बारे में बोला जाता है सामान्य ज्ञान, है ना। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग कौन सा है? भारत की जानकारी, इंडियन जीके। तो इसमें जो भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे आपके भारत के से रिलेटेड होंगे, मतलब अपने देश से रिलेटेड। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन क्या है आपके पास? ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी आपका लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसमें ए है कबूतर, बी है तोता, सी है मोर, डी है बाज। तो कौन सा होता है? पता है, सी नंबर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है अपने भारत का? मोर है ना। हर देखते हैं, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाए? लौह पुरुष मतलब आयरन मैन। ठीक है। ए भगत सिंह, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। तो किसे कहा जाता था? आपको पता है, बी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आयरन मैन है, ये मूवी का नाम नहीं है। लौह पुरुष को भी आयरन मैन कहा जाता था। देखिए नेक्स्ट, तिरंगे झंडे के बीच में जो चक्र बना होता है, इसमें क्वेश्चन क्या है? तिरंगे झंडे के बीच वाले चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो ये सेंटर में पार्ट बना है, ये जो नीले कलर से तीलियां बनी हुई है, लाइन बनी हुई है, कितनी होती है तीलियां चक्र में? बताइए। तो आपको सबको पता होगा, आंसर है इसका 24। 24 तीलियां होती हैं अपने झंडे में, सबको पता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर है राइट, है ना। यह लगभग 3,42,039 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में? कितने में फैला है? 3,42,229 क्या वर्ग किलोमीटर, है ना। देखिए, इसमें आपको ये चीजें भी याद रखनी पड़ेंगी। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाए, है ना। इसका आंसर है हमारा बी नंबर, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, और डी नर्मदा, है ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? हमारे यहाँ सबसे लंबी जो नदी है वो होती है गंगा, है ना। गंगा हमारे देश की पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है, सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। और इसको माँ गंगा भी बोला जाता है। हमारे पुराने ग्रंथों के हिसाब से माँ गंगा नदी को माँ गंगा का नाम दिया गया, है ना। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2,525 किलोमीटर बताई गई है ना। 2,525 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कलकत्ता, और डी चेन्नई। तो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में, है ना। मुंबई में स्थित है कि कोलकाता में स्थित है? सही। मुंबई में, मुंबई में कहाँ है? कोलावा में, कोलावा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। वैसे तो माना जाता है अपने यहाँ सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल में क्रिकेट आता है, और लोकप्रिय भी है, लोग ज्यादातर पसंद करते हैं। लेकिन हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी, सी नंबर। ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सीवी रमन, बी डॉक्टर ए एपीजे अब्दुल कलाम, सी होमी भाभा,
डी विक्रम साराभाई। तो इसका आंसर है बी नंबर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सफेद रंग किस बात का प्रतीक? ए वीरता, बी शांति, सी खुशहाली और डी त्याग। तो हमें पता है बी नंबर इसका आंसर है, क्योंकि सफेद रंग शांति, सुख, समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए हमारे झंडे के सेंटर पॉइंट में सफेद रंग को लिया गया है ना, ये भी एक कारण है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा दूसरा भाग क्या है, हमारा दूसरा भाग है विज्ञान और शरीर से रिलेटेड, है ना। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे शरीर, देखिए शरीर से रिलेटेड और विज्ञान से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। ये हमने आपको एक क्वेश्चन इसलिए बना दिया है जिससे आप समझ सकें चीजों। क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति और डी शनि। तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो गया सी, बृहस्पति, है ना। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जुपिटर, है ना। क्या बोलते हैं? जुपिटर इंग्लिश में, बृहस्पति। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर, मानव शरीर में की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? ए स्टेप्स, बी फीमर जांग की हड्डी, सी रीढ़ की हड्डी और डी हाथ की हड्डी। तो हमको सबसे पता है शरीर में कौन सी होती है? जांग, ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से लेके पैर तक, मतलब अपने जांग में यहाँ से लेके नीचे तक की हड्डी सबसे बड़ी होती है। आप चाहे अपने आप में देख लीजिएगा, और इसी पे लगभग हमारे शरीर का पूरा भार टिका हुआ होता है ना। तो ये आपका आंसर हो गया बी नंबर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन, मतलब मस्तिष्क, इंग्लिश शब्द है इसका। ए कीबोर्ड, बी माउस, सी सीपीयू और डी मॉनिटर। तो किसको बोला जाता है? सीपीयू को बोला जाता है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है ना। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हवा में ऑक्सीजन सबसे मतलब सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस होती है सबसे ज्यादा वायुमंडल में? बी नंबर, नाइट्रोजन। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ये भी बोल सकते हो N2, है ना। ये लगभग 78.08% में होता है ना, हिस्सा बनाती है। देखिए बर्फ से बनी घर को क्या कहते हैं? हट, इग्लू, बंगला, टेंट। तो क्या बोला जाता है बर्फ से बने घर को? इग्लू। ये ज्यादातर क्या है, जहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है उन जगहों पे ऐसे घर बनाए जाते हैं। ये घर कैसे बनते हैं? जैसे ये जमीन की सतह हो गई आपकी, तो जमीन की सतह से ऐसे बने होते हैं। जो ऊपरी हिस्सा ये होता है ये बर्फ से ढके होते हैं, है ना। और नीचे, तो इसी के वजह से बर्फ से ढके होने के कारण हमारे जो जो इंसान इसके अंदर रहते हैं उनके शरीर से जो सांस लेते हैं वो इसके अंदर ही रह जाती है, जिससे गर्मी पैदा होती है। तो इग्लू बोलते हैं। इसी प्रकार से बना होता है, आधा धरती के ऊपर होता है, आधा धरती के नीचे होता है। इसी वजह से ये अंदर गर्मी पैदा करते हैं। कौन सा जानवर अंडे देता है? कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी और शेर, है ना। तो इनमें से आपको सबको पता है सी नंबर, मुर्गी ही अंडा देती है। डी नंबर देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी मीथेन। ये दो बार लिख दिया है मीथेन मीथेन, इसमें से कौन सा होगा? ए नंबर सही आंसर है ऑक्सीजन। पौधे क्या करते हैं दिन में? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध, आंवला, नींबू, सेब, केला। तो आपको पता है विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें होता है? आंवले में और नींबू में, है ना, सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा संतरा भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है लेकिन सबसे ज्यादा आंवले में होता है, नींबू से भी ज्यादा, है। रेगिस्तान के जहाज किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। सीधे सीधे आंसर इसका बताते हैं, सबको पता है ऊंट होता है, क्योंकि रेगिस्तान में सिर्फ ऊंट ही जिंदा रहता है। जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऊंट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेगिस्तान माना जाता है, उधर उधर ऊंट होते हैं, ज्यादातर सभी काम उससे ही कराए जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पानी का रसायन सूत्र आपको लिखना है एंड केमिकल फॉर्मूला लिखना है। पहला है CO2L, है ना, डी है H2O, सी है O2 और डी है NaC। तो क्या होगा इसका? बताइए, सोचिए। इसका होगा आंसर H2O, जो कि ये इसका सही आंसर है ना। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा है? 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ओ मतलब ऑक्सीजन। ये आपका दो आपके क्या हो गए, ये एक है ना, एक तो लिखा नहीं जाता, इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसको क्या किया है, सीधे ओ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए हम तीसरे भाग पे आ गए हैं। तीसरे भाग में भूगोल और विश्व से रिलेटेड वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए पोस्टर में भी वही सब चीजें दी गई हैं, इसी के माध्यम से वहां पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? बताइए सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अपने हिमालय का कौन सा है? चलिए, ए हो गया, K2, बी हो गया कंचनजंगा, सी हो गया माउंट एवरेस्ट, डी हो गया अरावली। आपको पता है माउंट एवरेस्ट यही आंसर है आपका। ठीक है, ये क्या है, देखिए यहाँ पे अपना भारत है ना, ये पूरा नक्शा बना हुआ है, या आप नक्शे भी देख सकते हैं, जो चीज आपको समझने लायक हो। तो ये क्या है, हिमालय में, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? हिमालय में। हिमालय में नेपाल और चीन की जो सीमा है वहां पे माना जाता है। तो आप मान सकते हैं यहाँ कहीं पे ऐसे में है ये, है ना। किस देश में उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भारत, चीन, जापान, अमेरिका। यहाँ पे आंसर है आपका 3 नंबर, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है ना। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। कौन सा है? सी नंबर ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप भी है और सबसे छोट इसको मतलब देश भी बोला जा सकता है। एक समय में बोला जाता था। तो नेक्स्ट देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित? ए आगरा, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी हैदराबाद। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसको आप नई दिल्ली बोलते हैं, न्यू दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर प्रशांत महासागर। ये लगभग दुनिया के
1/3 हिस्से को कवर करता है ना। लगभग लगभग ये फैला हुआ है 165 करोड़ वर्ग किलोमीटर में, है ना। कितने में? किलोमीटर। हम सही कर देते हैं। ये क्या हो गया? 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस किस देश की राजधानी है? तो ए इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी आपका क्या हो गया? इंग्लैंड। किसकी है? ये है बी नंबर, फ्रांस की राजधानी है ना। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, सहारा, गोबी और कालाहारी। तो कौन सा हो गया इसका आंसर? बताइए। सहारा, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है ना विश्व में। पृथ्वी का पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? आपको सबको पता है पृथ्वी के कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। ठीक है। कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ थोड़े से टफ है। आप देखते रहेंगे, कंटिन्यू हमारी वीडियो में बन रहेंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी। लगभग हम ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करा सकें जीके। सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? गौरैया। बी बी नंबर क्या हो गया? हिंगवर्ड। सी तोता, डी कबूतर। तो आपको सबको पता होगा डी नंबर आंसर इसका। हिम्पिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है ना। ये कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा क्यूबा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? क्यूबा में। नील क्रांति किससे संबंधित? दूध, मछली, खेती, अंतरिक्ष। तो बी नंबर मछली पालन से, राइट। आगे देखते हैं चौथा भाग और लास्ट हमारा खेल और मनोरंजन से रिलेटेड है। इसमें खेल की जानकारी मिलेगी आपको। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? लगभग सभी बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे तो लगभग सभी को पता होगा कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए जी। 11 खिलाड़ी। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट और कुश्ती। तो सबको पता है टेबल टेनिस से सानिया मिर्जा, है ना। ये क्या है? सानिया मिर्जा खेल से संबंधित टेनिस। शतरंज बोर्ड में कितने खाने होते हैं? 60, 62, 64, 66। ये नंबर सही आंसर है 64 नंबर। 64 खाने होते हैं, या आप बोल सकते हो कि वर्ग होते हैं, है ना। क्योंकि इस तरह के बोर्ड पे लाइनें खींची होती हैं, ऐसे ऐसे बनी होती है। ये सब जो डब्बे होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए वर्ग भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? देखिए ये क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है, खेलकूद से। ए इंडिया प्लेयर लीग, बी इंडिया प्रीमियम लीग, प्रीमियर लीग, सी हो गया इंडो पाक लीग, डी इंटर प्लेयर लीग। ये तो हो ही नहीं सकता सी नंबर का, क्योंकि इसमें सीधे सीधे पाक आ रहा है। अब वो आईपीएल इंडिया का खेल है ना, जो जिसको T20 में से रिलेट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इंडिया प्रीमियर लीग, ये इसका आंसर होगा।
क्रिकेट, ये आपका एक क्वेश्चन पेज गलत, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है? ए मास्टर ब्लास्टर, बी कैप्टन कूल, सी दीवार और डी चीकू। को पता है सचिन तेंदुलकर जी को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। इनको लोग प्यार से दादा भी बोलते हैं, है ना। एक महान खिलाड़ी थे। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में किया जाता है? किससे या तो रिलेट करता है या किससे संबंधित है, ये भी बोल सकते। ए क्रिकेट, बी हॉकी और फुटबॉल, सी वॉलीबॉल और डी टेनिस। तो किसमें किया जाता है? हॉकी और फुटबॉल। ठीक है, बी नंबर आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं। मेजर ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी शतरंज। किसके थे? हॉकी के महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या है? किस खेल में गूगली शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा गूगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, कि अपन देख रहे थे, है ना। इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी में आप अगर हॉकी देखते हैं तो आपको पता होगा गूगली शब्द का यूज किया जाता है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, मैराथन दौड़ में कितनी लंबी होती है, मतलब जो दौड़ लगती है मैराथन दौड़ होती है वो कितनी लंबी होती है? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी, 42.219 किलोमीटर। दशमलव के बाद कोई भी चीज होती है तो उसको एक एक करके पढ़ना पड़ता है। सौरभ गांगुली का नाम क्या है? दादा, है ना। अब बढ़ते हैं चौथा, गणित और सामान्य तर्क। इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे सब गणित से संबंधित होंगे या समान क्वेश्चन होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में सामान्यतः तो 165 दिन होते हैं, है ना। सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 165 दिन होते हैं। लेकिन लीप वर्ष होने की वजह से क्या है, फरवरी 29 की जब हो जाती है ना, ये क्या होता है? 366 दिन। यहाँ पे क्या लिखा गया है? सामान्य वर्ष। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ सामान्य, क्योंकि ये दोनों आंसर अपने अपने तरीके से ठीक है, लेकिन यहाँ सामान्य वर्ष यूज किया गया है, इसका आंसर केवल यही होगा 365। सामान्य में ये होता है, लीप वर्ष होता पीछे हो जाता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में आपके ऑप्शन देख लीजिए, 100, 500, 1000, 10,000। सीधी सीधी बात है, आपको सबको पता होगा कितने किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आयत के कितने कोने होते हैं? तो आयत में 2, 4, 5 कितने होते हैं? आयत कैसे होता है? आयत ऐसे होता है। इसमें कितनी भुजाएं गिनिए? 1, 2, 3, 4। सी नंबर आंसर हो गया। इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है। नेक्स्ट, सबसे छोटे अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 5। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? क्या बोल सकते हो? 2, है ना। 2। तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म हो गया है। अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा हो, समझ में आया हो,
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हुई हो आप कमेंट करके बता सकते हैं और नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।